तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान के शुरुआती घंटों में ही जबरदस्त तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा देखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और आज 142 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में हो रहा है। कई राज्य के कई हिस्सों से बताया जा रहा है कि हिंसा की खबरें हैं, तोड़फोड़ की खबरें सामने आई है। पहले चरण के मतदान में हमने दिखाया था कुछ खबरों को छोड़कर कहीं कहीं से हिंसा और मारपीट की खबर सामने आई थी और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पहले चरण में हुआ था। लेकिन दूसरे चरण में बताया जा रहा है कि शुरुआती घंटों में ही जबरदस्त वहां पर हिंसा देखने को मिली है और ये हिंसा कहां हुई है वो आपको बताएंगे। अधिकारियों के अनुसार चापड़ा, शांतिपुर, निमतला और भांगड़ समेत कई स्थानों पर हिंसा और तोड़फोड़ की शिकायतें मिली है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि नदिया जिले के चापड़ा में बूथ संख्या 53 पर भाजपा के एक पोलिंग एजेंट पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बदमाशों ने हमला कर दिया। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गुंडाई का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रात भर चली कार्रवाई में टीएमसी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, बंगाल चुनाव की बात की जाए, पीछे का इतिहास बंगाल चुनाव का रक्त रंजित रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा था कि पहले जिस तरह से पहले चुनाव होता रहा है वैसा नहीं होगा, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाए जाएंगे। इसलिए भारी भरकम तादाद में सीआरपीएफ को भेजा गया था चुनाव कराने के लिए। पहले दौर का जो मतदान हुआ, यानी कि पहले चरण का जो मतदान हुआ वो तो शांतिपूर्ण निपट गया, लेकिन इस बार इस तरह की खबरें नहीं है। इस बार हिंसा देखने को मिल रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की माने तो उन्होंने बताया कि नदिया में घायल व्यक्ति की पहचान मुशर्रफ मीर के रूप में हुई है, जिसे स्थानीय अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। भाजपा प्रत्याशी सकत सरकार ने कहा कि यह घटना मतदान का अभ्यास यानी कि मॉक पोल शुरू होने के बाद ही हुई है। उन्होंने कहा कि तृणमूल समर्थकों ने भाजपा एजेंट को रोका और उसके सिर पर वार किया, जिससे वो घायल हो गया। यानी दोनों तरफ से लगातार हिंसा की खबरें हैं। दोनों पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी और तृणमूल, एक दूसरे पर आरोप लगा रही है अपनी कार्यकर्ताओं को पीटने का। कहीं पर देखने को मिल रहा है कि तृणमूल कह रही है कि रात भर कार्रवाई की और तृणमूल के जो कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार किया गया। आज सुबह भी कई इस तरह की खबरें आई हैं कि बीजेपी ने तृणमूल के कार्यकर्ता और तृणमूल ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा है कई जगह पर। इस संबंध में स्थानीय थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हालांकि तृणमूल के आरोपों से इनकार किया है। घायल व्यक्ति ने बताया कि 15-16 तृणमूल समर्थक उसकी ओर दौड़े, जिससे एक व्यक्ति के पास बंदूक थी और उसने कहा कि उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने बताया कि शांतिपुर में वार्ड संख्या 16 स्थित भाजपा के कैंप कार्यालय में बुधवार सुबह को तोड़फोड़ की गई है। अब आप सुनिए कि किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। वहां पर फर्नीचर तोड़ दिया गया। इलाके में तनाव इस वक्त जबरदस्त तरीके से व्याप्त है। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में भी आरोप लगाया गया है। इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ के एक एजेंट को मतदान केंद्र में प्रवेश करने से रोका गया है, जिससे वहां पर अशांति का माहौल है। आईएसएफ नेता अरबुल इस्लाम ने दावा किया है कि एजेंटों के फॉर्म छीने जा रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, महिलाओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। हमने एजेंट इसलिए तैनात किए हैं ताकि सभी वोट डाल सके। तो इस वक्त अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आ रही है। नीमतला की बात की जाए, नीमतला के बूथ संख्या 140 पर मतदान में देरी हुई। कहा जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे तक मतदान शुरू नहीं हुआ था, जिससे मतदाताओं में नाराजगी और तनाव भी देखा गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि उसने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। उन्हें निर्देश दिया है कि मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त हो तथा सभी लोग मतदान प्रक्रिया में भाग ले सके। और इस बीच पुलिस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी और तृणमूल कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है कि जो भी मतदान केंद्र के पास एकत्र हुए थे उनको इस तरह की चेतावनी मिली है। अधिकारियों ने कहा है कि एक स्थान पर 4 से अधिक लोगों के जुटने की अनुमति नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी अजय पाल शर्मा, जो कि 2 दिन से सुर्खियों में छाए हुए हैं, सुबह से ही दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके में काफिले के साथ गश्त लगा रहे हैं। डायमंड हार्बर, फाल्टा में केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स भी जगह जगह पर उनकी टुकड़ियां इस वक्त तैनात की गई है। लेकिन जिस तरह की हिंसा की खबर जो आई थी वो पहले चरण में नहीं थी, लेकिन दूसरे चरण में हिंसा की खबर आ रही है। अब देखना होगा कि मतदान
खत्म होते होते और किन किन जगहों से हिंसा की खबरें आती हैं, लेकिन इस वक्त तो यही कहा जा सकता है कि दो बड़ी पार्टियां जो कि मुख्य फाइट में है, बीजेपी और तृणमूल, यही से ज्यादातर खबरें हिंसा की सामने आ रही है। देखिए, आज जहां पर मतदान हो रहा है जिन जिन जिलों में, वो ज्यादातर मुस्लिम बाहुल इलाके हैं और कहा जाता है कि यहां पर ममता बनर्जी यानी तृणमूल का दबदबा है। ऐसे में ममता अपने आरोप लगा रही है, बीजेपी के नेता अपने आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो देखने को जरूर मिल रहा है कि जबरदस्त तरीके से शुरुआती तौर पर मतदान के दूसरे चरण में हिंसा बंगाल में देखने को मिल रही है।